हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड में 5वें चरण लॉकडाउन को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लेंगे फैसला। एक बड़ी खबर बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा होने के बाद अब झारखंड सरकार सोमवार को अपने यहाँ छूट देने को लेकर के फैसला लेगी। और लॉकडाउन में छूट देने को लेकर के रविवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में पूरे दिन मंथन किया गया, लेकिन रविवार को नहीं हो सका निर्णय। झारखंड में लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अधिकारियों की फोन पर भी बातचीत हुई, हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। उम्मीद है कि आज फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में शुरू हो सकता है बस ऑटो का परिचालन, बढ़ेगी व्यावसायिक गतिविधियां। बता दें आज फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय स्कैनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर के इसमें क्या छूट देना है इस पर फैसला लिया जाएगा। और वहीं राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने की मांग हर ओर से उठ रही है, इसलिए अब राज्य में नॉन एसेंशियल उत्पादकों की कई दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार शर्तों के साथ बस, ऑटो, ई रिक्शा के परिचालन की भी अनुमति दे सकती है। और केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेनों के परिचालन शुरू करने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू कराना राज्य सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और स्टेशनों पर आने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार परिवहन सेवाओं में वृद्धि कर सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 100 ट्रेनों में पहले दिन चढ़ेंगे 1.5 लाख यात्री। एक बड़ी खबर बता दी कि रेलवे 1 जून यानी सोमवार से 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। और पहले ही दिन इन ट्रेनों से 1,45,000 लोग यात्रा करेंगे। और सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद कोरोना के लक्षणों से मुक्त यात्रियों को ही ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। और इन ट्रेनों में केवल कंफर्म या फिर आरएसी टिकट वाले ही यात्रा कर सकेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि कंफर्म या फिर आरएसी टिकट वाले ही यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। बता दें राज्य में 41 कोरोना के नए संक्रमित मरीज। एक बड़ी खबर बता दी कि राज्य में रविवार को कोरोना के 41 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ करके 635 हो गई है। रविवार को मिले नए मरीजों में सर्वाधिक 20 जो है मरीज धनबाद जिले से हैं, और 10 पूर्वी सिंहभूम से, और 3 गिरिडीह और हजारीबाग जिले से, और 2 साहिबगंज, रामगढ़ से, और लोहरदगा और रांची से एक मरीज मिले हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में मानसून 15 जून तक। बता दें आज मानसून केरल से टकराने की उम्मीद है। इसके बाद देखा जाए तो 12 से 15 दिन के बाद झारखंड पहुंच जाएगा। देश के दक्षिण तट पर मानसून टकराने के संकेत मिलने लगे हैं, और मौसम विभाग के अनुसार 1 जून को केरल के तट पर मानसून टकराने का संकेत है। इससे देश में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 5 जून तक राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इस कारण राजधानी सहित कई जिलों का अधिकतम तापमान पिछले 3-4 दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लंबी है डगर, अधिक सतर्क रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पहले से अधिक सतर्क रहने की अपील किया है, और कहा है कि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब खुल गया है, इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे की डगर लंबी बताई है और कहा है कि हम ऐसी वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम बातें पहले से पता है। और कोरोना संकट के असर से कोई अछूत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मार गरीबों और श्रमिकों पर पड़ रही है। उनका दुख शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कंटेनमेंट जोन के बाहर मिलेगी छूट। कंटेनमेंट जोन के बाहर मिलेगी छूट, इसको लेकर के आज फैसला लिया जाएगा। और राज्य में देखा जाए तो 136 कंटेनमेंट जोन है। इसके साथ ही बता दें कि राज्य के बाहर यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर होटल, धार्मिक स्थल, रेस्तरां आदि खोलने को लेकर के राज्य सरकार आज निर्णय लेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को राशन कार्ड जांच के काम से हटाए। एक बड़ी खबर, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को राशन कार्ड की जांच और जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर निगरानी के काम में लगाए जाने का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। और आयोग ने तत्काल शिक्षकों को इस काम से हटाने का निर्देश दिया है। और बता दें यहाँ पे आयोग के सीनियर अधिकारी ने जानकारी दिया है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता
साक्षरता विभाग को इसको लेकर के निर्देश भेज दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर 8वीं 9वीं का रिजल्ट इस सप्ताह हो सकता है जारी। एक बड़ी खबर बता दें कि लॉकडाउन में रियायत मिलते ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल अब परीक्षा के परिणाम देने को लेकर की तैयारी में जुट गया है। इस सप्ताह 3 परीक्षा के परिणाम जारी किए जा सकते हैं। इसमें से 8वीं बोर्ड समेत 9वीं और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम शामिल है। इसकी प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है तो 8वीं 9वीं और पीटीटी की परीक्षा का परिणाम जो है इस सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर कॉपियों की मूल्यांकन। बता दें झारखंड में मैट्रिक इंटर कॉपियों की मूल्यांकन कार्य जारी है और इस क्रम देखा जाए तो मूल्यांकन कार्य जो है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कार्य की जा रही है। इससे अनुमान लगाई जा रही है कि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जो है जून के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर 7,000 प्रवासी मजदूरों ने अब तक कराया है पंजीकरण। एक बड़ी अपडेट बता दें कि राज्य में प्रवासी मजदूरों को वापस आने का सिलसिला जारी है और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं और सरकार का कहना है कि बाहर फंसे एक मजदूर को लाया जाएगा और सरकार ने एक बार फिर बचे हुए मजदूरों का पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है और पिछले 3 दिनों में 7,000 से अधिक मजदूरों ने पंजीकरण कराया है और सरकार मजदूरों की संख्या को देखते हुए रेलवे से विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह करेगी। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराए हैं या फिर पंजीकरण करा लिए हैं तो दोबारा से पंजीकरण जरूर करें और सरकार वापस आने की इच्छा रखने वाले एक मजदूर को लाने के लिए काम कर रही है और विशेष ट्रेन को लेकर कोई परेशानी नहीं है और मिजोरम से विशेष ट्रेन के लिए बातचीत हो गई है तो मिजोरम में फंसे मजदूरों के लिए बड़ी अपडेट है और 1-2 दिन में यह ट्रेन चलेगी और इसी तरह मजदूरों की संख्या देखकर निर्णय लिया जाएगा कि विशेष ट्रेन किस किस राज्य से चलाया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर किसानों का बिजली बिल और कृषि ऋण होगा माफ। बता दें सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि राज्य भर की किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है और किसान एक ओर कोरोना महामारी में लागू लॉकडाउन और दूसरी ओर बेमौसम बारिश के साथ हुए ओलावृष्टि के कारण तंगहाली की स्थिति में है। किसानों को फसलों की उत्पाद और उत्पादित फसलों की बिक्री पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और सांसद चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि किसानों का बिजली बिल माफ किया जाए। इसके साथ ही जल्द ही कृषि ऋण को माफ करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए और किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए और सांसद ने इस बाबत इन सभी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। साथ अगली बड़ी खबर राज्य में 1 लाख से ज्यादा बना जॉब कार्ड, प्रवासी मजदूरों को ही राज्य में मिलेगी नौकरी। बता दें राज्य में प्रवासी मजदूरों का ही ज्यादातर जॉब कार्ड बनाई जा रही है। राज्य के सारे जिले को मिलाकर के हाल के दिनों में 1 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड बनाया जा चुका है। जॉब कार्ड ज्यादातर बाहर से आए मजदूरों का ही बन रही है और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। इसे देखते हुए जॉब कार्ड दिया जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सभी कार्ड धारकों को मिलेगी राशन। आपको बता दें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध कराने को लेकर के राज्य में 1 जून से ये कार्य तेजी हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा के तहत सभी AAY कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज दिए जाएंगे। वहीं PHH सभी कैटेगरी के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो अनाज पहले की तरह दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत AAY और PHH कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क अनाज के साथ 2 किलो निःशुल्क दाल भी मिलेगा। नहीं AAY सभी कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून माह के प्रति कार्ड 22.5 रुपये की दर से 1 किलो चीनी और सभी कैटेगरी के कार्ड धारकों को 14 रुपये 33 पैसे के हिसाब से 1.5 लीटर केरोसिन तेल भी मिलेगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर रजिस्ट्री की रफ्तार आज से शुरू। शर्तों के साथ आज से जोर पकड़ेगी रजिस्ट्री की रफ्तार। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान वीरान पड़े निबंधन कार्यालय 1 जून से रौनक देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ कड़े शर्तों के साथ राज्य में निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे और जरूरी पड़ने पर ही आप कार्यालय पर प्रवेश कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर स्वयं सेवकों की हड़ताल शुरू। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ झारखंड प्रदेश के कर्मचारी 3 सूत्री मांग को लेकर रविवार को 1 दिवसीय भूख हड़ताल अपने अपने आवास में किए हैं और इसमें प्रमुख 3 मांग जो रखा गया है, जिसमें पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को नियमित किया जाए, साथ ही प्रोत्साहन राशि को हटाकर उचित मानदेय दिया जाए,
राज्य लेवल पर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए तो हड़ताल शुरू है। अगली बड़ी खबर, मजदूरों के डेटाबेस तैयार करने के लिए बनी टीम। बता दें, विभिन्न राज्य से प्रखंड लौट रहे प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों की खाद्यान्न सामग्री देकर होम क्वारंटाइन में रहने को लेकर सख्ती से निर्देश देकर घर भेजी जा रही है। और लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की डाटा एंट्री, जांच पड़ताल, खाने पीने की जरूरतों की समुचित व्यवस्था कराने के लिए प्रखंड स्तरीय रिसीविंग टीम बनाई गई है। इसमें आपको बता दें, विभिन्न माध्यमों से प्रखंड लौट रहे मजदूरों को रेफरल अस्पताल में स्क्रीनिंग टेस्ट के पश्चात जिनको 14 दिनों का होम क्वारंटाइन की जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आदेश आने के बाद ही दी जाएगी छूट। बता दें, झारखंड राज्य में लॉकडाउन 31 मई को ही समाप्त हो गई और पूरे देश में 1 जून यानी आज से अनलॉक 1 शुरू हो रही है। और रियायत के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन प्राप्त होने तक अनलॉक 1 में भी लॉकडाउन 4 का जैसा प्रतिबंध जारी था उस तरह ही जारी रहेगा। और ये बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद ही छूट दी जाएगी और इसको लेकर के आज फैसला लिया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, मजदूरों की संख्या पर केंद्र और राज्य के आंकड़े अलग। प्रवासी मजदूरों की संख्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे में झारखंड आने वाले प्रवासियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। राज्य सरकार ने अभी तक करीब 6 लाख प्रवासियों के आंकड़े की बात कही है, जबकि केंद्र सरकार के अनुसार प्रवासियों को दिए जाने वाले मुफ्त अनाज के लिए इनकी संख्या 26,20,000 बताई गई है। और आपको बता दें, अनाज उठाव को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 15 जून तक प्रवासियों के अनाज उठाव की अनुमति दी है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, पानी रोको पौधा रोपो अभियान आज से शुरू, मनरेगा के तहत रोजगार मिलना शुरू। बता दें आपको कि सोमवार को मनरेगा के तहत पानी रोको पौधा रोपो अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें प्रवासियों को रोजगार अधिक से अधिक दिया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, 1326 कोयला अधिकारियों की परीक्षा का परिणाम इसी माह होगा जारी। बता दें, कोल इंडिया में 1326 कोयला अधिकारियों की बहाली को लेकर के हुई ऑनलाइन टेस्ट का परिणाम इसी महीना जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एयर एशिया के विमान से घर लौटे 180 प्रवासी। बता दें, एयर एशिया के विमान से रविवार को 180 प्रवासी मुंबई से झारखंड लौटे हैं और इस विमान से 180 यात्री के साथ 9 बच्चे भी वापस आए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा से 1802 प्रवासी श्रमिकों को लेकर आई स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें एक बड़ी खबर कि त्रिपुरा के विशालगढ़ रेलवे स्टेशन से 1802 श्रमिकों को लेकर 30 मई को देर रात 11:50 पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लोहरदगा स्टेशन पहुंच चुकी है। इस अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह के डेली की खबर पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।